नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का जो मैथ्स में हमारा मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। कल आपने देखा कि क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ के ऊपर कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ था। मैं कम क्वेश्चन रख रहा हूँ और क्वेश्चन ऐसे रख रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आज रहने वाले हैं हमारे पास सिलेंडर बेलन के क्वेश्चन, आज रहने वाले हमारे पास कौन के क्वेश्चन, अर्धगोला और गोले के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन इसी के अंदर रखे हैं जो बोलता है कि त्रिज्या को 20% बढ़ाइए, घटाइए, सारे क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को बनाना है और मेरे साथ चीज़ों को लेके चलना है। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम हॉल में बहुत बेहतरीन तरीके से आप फोड़ पाओगे अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। भैया जो चीज़ हमें दी हुई है ना, पहले उसे हमें नोट करना है। तो हमें रेडियस दे रखा है, तो r बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। जबकि इसकी हाइट कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड। एक सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? देखो, कर्व सरफेस एरिया बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका? सिलेंडर का। मैंने बोला था सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच। ठीक हो गया। तो वक्र पृष्ठ हमारे से जो पहला पूछा है वो वक्र पृष्ठ पूछा है जो कि कितना होता है? 2 पाई r h होता है। ठीक हो गया। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह 7 है और h की जगह 10 है। भैया 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44 गुणा 10, आंसर आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने आपसे कहा था कि यदि 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ के अंदर मैं ऊपर और नीचे का एरिया भी जोड़ दूं तो वो कुल बन जाता है। तो ऊपर और नीचे कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो भैया कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 हो गया, आर की जगह 7, एच की जगह 10 प्लस आर की जगह 7। वैल्यू पुट कर रहा हूं, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 गुणा 22 गुणा 10 और 7 17 हो गया। ठीक हो गया। 17 दूनी 34, 34 दूनी 69 गुणा 11 और ये हो जाएगा 8, 8 से 14 की 4, हासिल 1, 6 और 1 7। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो इतनी तेज तेज? अरे भैया गुणा भाग करना तो आपको आता ही होगा, मैंने ये गुणा ही कर रखा है। अब आप लोग क्या करोगे? 17 दूनी 34 और 34 को 22 से गुणा करोगे, आना यही है। ठीक है, मैंने वो कैलकुलेशन माइंड में कर ली और जो इसका आंसर आया वो कितना आया? 739 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्र आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तीसरा इसने हमसे पूछा था कि इसका वॉल्यूम क्या है। भैया वॉल्यूम क्या होता है? मैंने आपसे बोला था वॉल्यूम किसी भी चीज का निकालने के लिए मेरे दोस्त सतह का क्षेत्रफल, इसका मतलब बेलन है तो उसका सतह क्या होगा? वृत्त होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त इसका आधार का क्षेत्रफल गुणा इसका ऊंचाई, तो ये क्या बन गया? हमारा वॉल्यूम बन गया। पाई की जगह 22/7, भैया आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिख दो, इंटू एच, एच की जगह कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। 7 से 7 कट कर दो, 22 गुणा 7.70 और यह आ जाएगा 0 की 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 15। हमेशा से आयतन किस में आता है? क्यूब में आता है। ठीक हो गया। तो ये रहा अब ना पहला क्वेश्चन। 3 के 3 चीज़ पूछ रखा था इसने जो कि आप लोग कर लोगे। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और ये वॉल्यूम, जो कि आपको क्वेश्चन क्या होने चाहिए, जो इसके फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज ट्वाइस इट्स रेडियस। बोल रहा है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है। आप ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है एक सिलेंडर है ना? क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर है और जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है। मैंने कहा त्रिज्या r है, मैंने कहा त्रिज्या r है। अगर मैं इसकी रेडियस को r मान लूं तो मुझे बताएंगे इसकी ऊंचाई कितनी होगी। भाई इसकी ऊंचाई 2r होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर त्रिज्या r है तो त्रिज्या की दुगुनी क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई r का दुगुना 2r हो जाएगा, जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। यदि इसका आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है, बोल रहा है बेलन है जिसका आयतन कितना दे रखा है हमें? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। और भाई मुझे ये बताओ बेलन का आयतन होता कितना है? पाई आर स्क्वायर एच और बराबर 500 दिया हुआ है। मुझे ये बताएंगे मेरे भाई, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर की जगह क्या है? आर ही है, आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच, एच की जगह क्या है हमारा? 2r है, 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा।
तो काटपीट यहाँ से करेंगे तो मुझे ये बताएंगे 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 250 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और एक आर है तो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 250 गुणा, देखो बट्टे की चीज बराबर की उधर जाती है तो कहाँ चली जाती है, इनटू में चली जाती है, और इनटू की चीज बराबर की उधर जाके कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। 2 से काट दो 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे 125 बार कटेगा, तो 125 गुणा 7 बट्टे 11, 11 से कट कर दो, 11 कम 11, एक बचेगा 15, 11 कम 11, पॉइंट 40 हो गया, 11 33। आर क्यूब की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आई, 7 3 21 की 1 हासिल 2 7 एकम 7 8 9 7 एकम 7। ठीक है, दो एक स्थान पर पॉइंट है, एक स्थान पर पॉइंट लगा दो, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो क्यूब रूट आ जाएगा 79। भैया 79 किसका क्यूब रूट होता है, ध्यान से देखना है ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक्को 16 चक्को 64, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25 125, तो भैया 64 और 125 के बीच में ही आंसर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा, तो मैं आंसर लिख लेता हूं 4.2। ठीक है, ये क्या है, अप्रॉक्सिम आंसर है, लगभग आंसर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.2। अब ये गुणा भाग है, ये गुणा भाग तो आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना और क्वेश्चन का टाइप बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है ना। बाकी ये सारी गुणा भाग तो आप करोगे क्योंकि 12th पास आपने करा हुआ है और आपको इसमें मैथ भी आती है, तो मुझे इतना पता है कि आपको गुणा भाग आती होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक बेलनाकार टंकी का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है, निम्नलिखित को ज्ञात करो। ठीक हो गया भैया, टैंकी का व्यास हमें क्या दे दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दे रखा है 14 मीटर। भैया व्यास का आधा कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी व्यास का यदि मैं 2 से भाग कर दूं, आधा कर दूं, तो हमारे पास वो रेडियस आ जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है मेरे भाई, 20 मीटर दी है, 20 मीटर। क्या पूछ रहा है, इट्स कैपेसिटी इन लीटर। भैया हमसे पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कैपेसिटी कहने का मतलब है इसकी धारिता कितनी है, धारिता कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। 22/7 आर स्क्वायर की जगह कितना रख दूंगा मैं, 7 गुणा 7, एच कितना है हमारा 20 है। भैया 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक हो गया, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 280। मैं अपने हिसाब से गुणा भाग कर रहा हूं, आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और गुणा 11, तो आंसर आ गया 0 और 8 to 10 की 0 हासिल 1213, तो इतना मीटर क्यूब। अगर हम लीटर में बात करें तो 3.080 लीटर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो उसने पहली चीज यही पूछा था कि भैया इसका वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी पूछ रखा था। ठीक हो गया। अगला, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एट 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर। भैया बोल रहा है कि जो ये बेलन है या जो फिर टैंकी है, इसके वक्र पृष्ठ पर हमें पेंट करना है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ यही होता है, यही इसका वक्र पृष्ठ है, यही इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। बोला इस पर पेंट कराना है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। मैंने कहा आपको पेंट कराना है, आप दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे भैया मुझे पेंट का डब्बा दे दो। आपसे दुकानदार यही पूछेगा कि भैया कितने लीटर वाला दूं, कितना बड़ा डब्बा दूं। तो आप क्या करोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि इतना एरिया है, आप एरिया के हिसाब से तो पेंट ले जाएंगे। तो भैया पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पर पेंट लगेगा कितना, और पेंट कितना लगेगा, जितना इसका एरिया होगा। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ का एरिया निकालना है। ठीक है, 2πRh होता है, 2 की जगह 22/7 हो जाएगा। ठीक है, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, आर हमारा 7 है, एच हमारा 20 है, 7 से 7 कट जाएगा, 20 दूनी 40 गुणा 22, और जब गुणा करोगे 22 चक्को 88 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल है हमारा, इतना क्या है हमारा क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, ध्यान से देखना। मैं आपसे हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि चीजें क्लियरली आपको समझ में आए। बोल रहा है कि 5 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। भैया 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 5 रुपए है। तो भैया आपको कितनी जगह पर पेंट कराना है, 880 बार कराना है। तो 880 मीटर स्क्वायर का जो रुपए हो जाएगा, 880 गुणा कितना हो जाएगा, 5। मैंने कहा भैया 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए है, 5। 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। भैया 3 का कितना हो जाएगा, 5 3 15, मतलब गुणा कर देना होता है। ठीक है, तो गुणा करो, 0 8 5 40 की 0, 8 5 40 4 44, इसका मतलब 4400 रुपए आपके लगने वाले हैं इस टंकी के चारों ओर पेंट कराने में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे
बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कहा था कि मैथ्स से कराइए, और मैथ्स में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था मैं आपकी हर एक प्रयास से मदद कर रहा हूं। आपको पता होगा कि आपके लिए कितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। आप लोगों को चीज़ों को सीखना है, मेरे साथ साथ चीज़ों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास बोल रहा है ना, इंटरनल रेडियस बोल रहा है, ठीक हो गया। व्यास 10 सेंटीमीटर है, सॉरी हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास का निकालना डायमीटर है, और डायमीटर का आधा कितना होता है, रेडियस होता है। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी प्रवाहित करता है। प्रति सेकंड प्रवाहित पानी की मात्रा बताइए। ये एक पाइप है, आप मुझे बताएंगे पाइप ऐसी तो होता है। बोल रहा है इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो पानी बह रहा है ना वो 4 मीटर पर सेकंड की दर से बह रहा है, ठीक है। जो पानी बह रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड की दर से बह रहा है, ठीक हो गया। मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर प्रवाहित हो जा रहा है। 1 सेकंड में 4 मीटर प्रवाहित हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से ये देखना है। यहाँ चीजें मीटर में दे रखी है, यहाँ चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब पहले ये जो सेंटीमीटर की चीजें हैं इसे मीटर में बदल देता हूँ। सेंटीमीटर की चीजों को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 0.05 मीटर इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। और अगर हम इसकी ऊंचाई माने तो इसकी हाइट बन जाएगी इस समय 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमसे वॉल्यूम ये पूछना चाह रहा है कि भैया 1 सेकंड में कितनी पानी की मात्रा बाहर निकलेगी। तो पानी की मात्रा, तो क्या पूछा हमसे, कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी पूछने का मतलब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। मैं यहाँ पर ही करता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्त। पाई का मान 3.14 रख लेता हूँ, या 22.7 रख लो, आपकी मर्जी। 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह कितना है, 0.05 इंटू 0.05, ठीक है। एच की जगह कितना है, 4 है। कितना है, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो है, ठीक है। तो इनको गुणा भाग करिए, 3.14, ठीक है, इंटू 0.05, और 5 चक्को 20, ये तो होता है 5 चक्को 20 हो जाएगा 0.20। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको और गुणा भाग करेंगे 0.05, भैया फिर गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा। क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है, भाग मार्च। क्या ज़्यादा रात हो गई है मुझे पढ़ाते हुए, क्या ज़्यादा दिक्कत हो गई है सुबह से पढ़ाते हुए ना। क्योंकि अभी अगर आपको टाइम दिखाऊंगा तो शायद 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो कोई बात नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 0.001, ये हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इससे इंटू करेंगे तो 314 और 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, कुछ मिस्टेक तो हो रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 0.003 लीटर इसका क्या आ जाएगा। 1 सेकंड में इतना पानी यहाँ से क्या होगा, प्रवाहित होगा मीटर क्यूब। कहीं गुणा भाग में मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं हो रहा है क्या। एक बार वैल्यू देख लेता हूँ, 0.05 हो गया, ठीक है। 3.14 0.05 0.05, ठीक हो गया, ये 4 हो गया। और जब इसको इंटू करेंगे तो 5 चक्को 20, ठीक है, 5 चक्को 20 हो जाएगा, एक स्तर में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कभी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक तो चल रही है। हाँ चल रही ना मिस्टेक, तभी कहते हैं ज़्यादा रात तक पढ़ाना नहीं चाहिए। ये पूरा ही मिस्टेक चल रहा होगा, ठीक है। 0 पॉइंट कितना था, 5 चक्को 20, 2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू करेंगे 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 0.01, और इंटू करिए, इंटू करने के बाद 1 2 3 स्थान पर पॉइंट आएगा, 1 2 3 स्थान पर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.314 मीटर क्यूब, इसका राइट आंसर, ठीक है। गुणा भाग देख लेना, ताकि अब ये गुणा भाग मैंने सही कर लिया, पहले थोड़ी मिस्टेक थी। तो हमसे यही इसने क्वेश्चन ने पूछा था, बस मेन चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ये मीटर में दे रखा था, ये सेंटीमीटर में दे रखा था। इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो बाकी ये गुणा भाग है, आंसर आ गया 0.314 मीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझना है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 10% की वृद्धि होती है, भैया रेडियस में 10% की वृद्धि हो रही है और ऊंचाई समान रहती है, बोला हाइट सेम है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कल मैंने आपको बताया था कि आयतन बराबर होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कल आपको निंजा टेक्निक बताई थी मैंने, भैया नीचे ओरिजिनल वाला रखो, ऊपर परिवर्तन के बाद रखो। भैया v बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले की चीजें हैं।
और पाई तो वही रहेगा, सेम रहेगा। अब आर को आप चेंज कर दो, R1 लिख दो इसको, ठीक है, और इंटू एच तो वही रहेगा, एच समान है तो एच को एच ही लिखो, एच से एच कट गया और पाई से पाई कट गया। मेरे भाई मुझे ध्यान से बताना, रेडियस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 10% का इंक्रीजमेंट हुआ। इसका मतलब पहले चीज अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई होंगी? 110। तो चीजें 10 से कितनी बन गई हैं? 11 बन गई हैं, बस बात इतनी ही है, ठीक है। पहले रेडियस 10 था तो 10 का स्क्वायर, अब नया रेडियस 11 आ गया तो 11 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। मुझे मेरे भाई ये बताना, पहले इसका वॉल्यूम 100 था, अब नया वॉल्यूम 121 आ गया, तो कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त? इंक्रीजमेंट हो गया, वृद्धि हो गई, कितने की? 21 की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त। 21 की वृद्धि किससे हुई है? 100 से वृद्धि हुई है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, तो पूरे इसके जो आयतन है उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है? 21% की इसमें वृद्धि हो गई है। बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से क्वेश्चन करना। बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे, बहुत लंबे तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे, उस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल क्यूब और क्यूबॉइड वाले में भी ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए थे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि एक बेलन की ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है और त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत का कम होगा? ध्यान से देखना, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। ऊंचाई में 20% की कमी कर रहा है भैया। अगर ऊंचाई पहले 100 थी, मान लेते हैं पहले इसकी ऊंचाई 100 थी, नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20% कम कर दो, 100 से 20 कम तो 80 हो जाएगा। 0 से 0, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, तो 4 से, ये देखो पहले त्रिज्या 5 थी अब 4 हो गई, कम हो गई ना ऊंचाई, सॉरी, ठीक है। बोला त्रिज्या 25% की वृद्धि हुई त्रिज्या में, भैया पहले त्रिज्या r थी, अब r' मान लेते हैं, और 25% की वृद्धि हो गई, 100 से चीजें 125 हो गई होंगी, ठीक है। 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, इसका मतलब चीजें 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। ये हमको जो क्वेश्चन में दिया था वो कर लिया। क्वेश्चन कहता है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भैया मैंने साफ साफ से बोला है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले जो चीज पूछा है, देखो v हमसे पूछ रखा है, ठीक है, तो v और नया v ऊपर लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर देखना कितना होता है, बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ये तो नया है, ठीक है। और लेकिन जब इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुआ तो r डैश और h डैश हो गया, तो पाई r1 का स्क्वायर इंटू h डैश हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा भैया। r1 कितना है? देखना r कितना है हमारा? r है हमारा 4, 4 से चीजें 4 का स्क्वायर, और 4 से चीजें कितनी बन गई है? 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और ऊंचाई देखो, ध्यान से देखना, 5 थी ऊंचाई कितनी थी? 5 थी, और जो h डैश था वो कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। अब गुणा भाग कर लेते हैं, 5 5 25 गुणा 4 बट्टे 4 चौको 16 गुणा 5, भैया 5 से कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा 4 बार, तो आंसर आया 5/4। 5/4 मतलब पहले इसका आयतन कितना था? 4 था, और नया आयतन कितना हो गया? 5 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त? 1 की वृद्धि हो गई। किससे? 1 बड़ा, किससे बड़ा? 4 से, और गुणा 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है, 4 से 100 को काट देंगे 25 बार, तो आयतन में जो वृद्धि हो रही है वो 25%। कई सारे बच्चे ये पूछेंगे आप 100 से गुणा क्यों कर रहे हो? किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं डायरेक्टली हमको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर परसेंटेज के तरीके से। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है ना, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या, भैया बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर है, पूरी तरह पिघलाकर एक गोले में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या मैंने बताया था कि भैया जब भी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है मेरे दोस्त, याद रखना उस समय आयतन सेम रहता है दोनों का, ठीक है। तो ध्यान रखना किसको पिघला जा रहा है? बेलन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। ये बराबर होगा किसके? गोले को गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ ये दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आर यहाँ भी लिख दो, फिर काट फिट कर दे रहे हो, कौन सा एच किसका है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। आर ये क्या है? बेलन है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 21 है, बराबर 4/3 और गुणा आर क्यूब। हमसे आर ही पूछ रहा है कि हाँ आर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये 3 बराबर के इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 7 गुणा 21 गुणा 3, ठीक है। और 4 बराबर के इधर आएगा तो कहाँ चल जाएगा? बट्टे में चल जाएगा, और बराबर कितना हो गया? r क्यूब हो गया, ठीक है।
आर क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से मैं किसी भी काट लेता हूँ, 4 पंजे 20, ये 5 पॉइंट कुछ बार कटेगा, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि मैथ्स को सॉल्यूशन सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं इसे काट दूं, 4 पंजे 20, 5 पॉइंट कितना आएगा वो तो मुझे पता है, 5 पॉइंट कितना आएगा, 25 आएगा, 5.25 आएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी आंसर क्या बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 25 को नहीं लिखता हूँ, ठीक है, नहीं लिखूंगा, फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन अब मिटाने की दिक्कत है तो रहने दो, ठीक है। तो 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, समझ में आ गया ना। इस 0.25 को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, नेगलेक्ट के बराबर कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है 3। तो गुणा भाग करिए भैया, 5 3 15, ठीक है, तो 7 गुणा 7 और गुणा ऐसा कर लेता हूँ, इसको 49 कर लेता हूँ, 7 7 49 और गुणा 5 3 15 बराबर कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, ठीक है। 15 9 135 की 5 हासिल 13 लगा, 15 चक्कू 60 और 13 73 बराबर आर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब आर क्यूब बराबर ये आ गया। तो आर बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 735। मुझे बताएंगे किसके आसपास का क्यूब है। भैया 8 का क्यूब कितना होता है, ध्यान से बताना, 512 होता है, और 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। कितना होता है, 729। इसका मतलब ये 729 से भी ज्यादा है, लेकिन बहुत करीब है 729 के, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर 9 के आसपास आएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 9.1, ठीक है। मैं सारे आंसर ये लगभग में बता रहा हूँ, और जो आंसर मिलते हैं आपको बहुत दूर दूर मिलते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप ऐसे तरीके से आंसर को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका क्या आ गया, राइट आंसर। अब पता चला आप पॉइंटों में गुणा भाग करने में ही फंस गए, वहां टाइम समाप्त हो गया, फिर आप क्या करोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, व्यास इतना है। भैया इसकी ऊंचाई दे दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो मैं इसको 12/2 मतलब 6 लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा सबको। इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, कुल गोलों की संख्या बताओ। तो भैया ठीक है, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कल भी ऐसा क्वेश्चन करा था, मैंने बोला n गोले बनाए जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने, n लिख दिया, और एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। भैया पाई से पाई कट जाएगा, r की जगह 6 गुणा 6 और h की जगह कितना आएगा मेरे दोस्त, 15 आएगा, बराबर 4/3, n तो यहाँ है ही है, n तो यहाँ है ही है, गुणा r कितना दे रखा है हमें, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 15 बराबर n इंटू 4। भैया 4 से 4 कट कर दो तो n बराबर 15 गोले ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी चीजें, आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आज ये तीसरी क्लास है मेंसुरेशन की, और अब मैं ये मान रहा हूँ कि चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। कोई बच्चा अगर ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार हमसे पढ़ रहा है, सीधे पता चला सीधे 18वें क्वेश्चन में आ गया और बोला कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, भाई इसको जरूरत है, पहले की 3 क्लासें और हैं जहां पर आपको पूरा डिटेल में समझाया गया, पहले वहां देखिए, उसके बाद ये चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो। ये सारी चीजें ज्ञात कर रही हैं भैया। कोण के बारे में चीजें चल गई हैं, कोण, ठीक है। कोण के बारे में सबसे पहले हमें क्या दे दिया, त्रिज्या दे दी है r, r बराबर कितना दे दिया हमें, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला हाइट बोल दिया 24, हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। भैया निम्नलिखित को ज्ञात करो। सबसे पहले त्रिज्या पूछाई, मैंने फॉर्मूला बताया था, L बराबर होता है √ सारे फॉर्मूले आपको पहले ही लिखा दिए हैं, r² प्लस h²। मेरे दोस्त r कितना है, 7 का स्क्वायर, और h कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, कितना होता है, 576। 24 को 24 से गुणा करोगे यही आएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 12, सॉरी 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625, ठीक है। L तो 625 किसका रूट होता है मेरे दोस्त, 25 का रूट होता है, 25 गुणा 25 625 होता है, ठीक है। ये निकालना भी आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिखा दिया था। तो पहला चीज तो हमारा आंसर आ गया, L बराबर हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, जो कि कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता था, ठीक है। पाई की जगह 22/7। मेरे दोस्त आर कितना है, आर हमें कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू एल कितना दे रखा है हमें, 25 दे रखा है। 7 से 7 कट जाएगा, और 25 दूनी 50,
कि 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 में 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। अगला बोलता है टोटल सरफेस एरिया बताइए। भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 550 प्लस पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अगर वक्र पृष्ठ में सतह का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो कुल निकल जाता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 × 7, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर बार वही फॉर्मूला लगाओ, तो ये कट जाएगा और 550 और 22 7 154 होता है, ठीक है। 4 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस पता होना चाहिए कि चीजें कैसे आती हैं, आपको रटना नहीं है चीजों को। भाई कोई ऐसा भी होगा, अगर वो सारी चीजें एक साथ पूछ दे, मैं तो पहले ये निकालूंगा फिर सीधे ये जोड़ दूंगा उसमें। कई बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं, पाई आर एल प्लस आर, आंसर फिर भी वही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला होता है वॉल्यूम, v बराबर कितना होता है? 4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बताया था जब इसका आयतन निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? बेलन का तीसरा भाग करना होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 3 से भाग करना होता है। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिखेंगे, और एच की जगह हमारा कितना ही है यहाँ पर वैल्यू? एच की जगह हमारी वैल्यू है 24, ठीक है। 24, 7 से 7 कट गया, 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 8 3 24, तो भैया 22 गुणा 8 7 56। अब देखो मैं गुणा भाग कैसे करूंगा, ठीक है। 56 दूनी 112 होता है और गुणा यहाँ 11 कर दूंगा, और यहाँ पर आंसर 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1। अब कई सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी ये क्या कर रहे हो, हमें भी कुछ बता दो, ठीक है। ये बताने का समय थोड़ा सा भी कम है, आप लोग अपने हिसाब से गुणा भाग कर लेना, ये तो एक अपना तरीका है। कभी आपको दिखाऊंगा कि मैथ से क्या होती है, आपको कभी सिखाएंगे कि मैथ से कितनी आसान होती है, लेकिन अभी समय हमारे पास बहुत कम है, 20 तारीख को हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अभी ये चीजें अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो वो आपके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है, ठीक है। तो सीधे इंटू कर लेना, इन दोनों को इंटू करोगे तो आंसर यही आएगा। तो 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों के आंसर हमने क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, और तीसरा आंसर हमने कहां पर निकाला था? सॉरी, तीसरा आंसर ये और चौथा आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गई होंगी चीजें आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है एक शंकु को पिघलाकर उसी आकार के 8 छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। भैया एक शंकु था, बड़ा शंकु, इसे पिघला दिया, पिघला के छोटे शंकु में बना दिया है, ठीक है। छोटे शंकु में बना दिया है, ये रहे छोटे शंकु। बोल रहा है 8 छोटे शंकु थे, कितने थे? 8 छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। यदि मूल शंकु की ऊंचाई 12, यदि बोला है इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 है, और त्रिज्या इसकी 6 है, ठीक हो गया। तो छोटे शंकुओं की त्रिज्या ज्ञात करो। भैया छोटे शंकुओं की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें अधूरी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो छोटा शंकु बनेगा उसकी कोई तो चीजें दो। क्या इंग्लिश में दिया है? अ कोन इज 8, ओरिजिनल कोन 12 सेंटीमीटर 6। नहीं भाई, कैसे? मैंने बोला था कि दोनों का आयतन बराबर होगा, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, मैंने कहा छोटे एन शंकु बनेंगे, एक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। पाई से पाई कटेगा, 1/3 से 1/3 कटेगा, ठीक है। भैया आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? यदि मूल शंकु की ऊंचाई 12, ठीक है, इसकी 12 है मूल, और त्रिज्या इसकी 6 है, तो 6 × 6 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच, और एन की जगह कितना है? 8 शंकु है, 8। तो भैया दो चीजें कैसे निकल पाएंगी? नहीं निकल पाएंगी, तो छोटे शंकु की त्रिज्या निकालो, ऐसा बोल रहा है ना। तो ऐसा करो, जो नया शंकु बन रहा है उसकी हाइट हम 6 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके हाइट हम क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिसिंग था, मैं फिर बोल देता हूँ कि जो नया शंकु बनेगा उसकी जो हाइट थी वो 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 × 6 × 12 इक्वल टू 8 इंटू आर स्क्वायर में निकालना है, इंटू एच की जगह 6 से 6 से कट जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से ही कट जाएगा, 2 3 6। तो आर का मान, आर स्क्वायर का मान आ गया 3 3 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो जो नया शंकु बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा है जब एक चीज को दूसरे रूप में ढालते हैं उस समय हमेशा क्या सेम रहती है? आयतन सेम रहता है। तो बड़े शंकु का आयतन बराबर 8 छोटे शंकुओं का आयतन, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट जाएगा। आर से आर मत काट देना, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। इसकी ऊंचाई 12, इसकी त्रिज्या 6, बाकी गुणा भाग करके आंसर 3 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई होंगी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है, शंकु की त्रिज्या में भैया 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 20% वृद्धि मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, आर से आर डैश बन गया। पहले चीजें अगर 100 है, बाद में 120 हो गई, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो 5 से चीजें क्या बन गई? 6 बन गई। और ऊंचाई समान रहती है, ऊंचाई कोई चेंज नहीं है। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? शंकु है भाई,
मान लेते हैं वी और वी डैश, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक हो गया। और 1/3 पाई तो वही रहेगा भैया, आर की जगह R1 का स्क्वायर इंटू एच की जगह एच ही रहेंगे, क्योंकि एच क्या है, समान रहता है। एच से एच कटेगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई से कट गया। आर कितना है हमारा, पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर, और आर डैश कितना हो गया हमारा बाद में, 6 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। भैया 25 से चीजें 36 हो गई हैं, इसका मतलब चीजें कितनी बढ़ गई भैया, 11 बढ़ गई। किससे, 25 से, गुणा 100। 25 चौको 100 तो 11 चौको 44% इसका राइट आंसर। जो इंक्रीजमेंट हुआ वो 44% का हुआ, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का सतह क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। भैया गोले की बातें चल रही हैं, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्लास कुछ स्टार्ट हुए कितना समय हो गया है, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या आज ही करा दिया जाए या फिर अगली क्लास पे से करा दिया जाए, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन आज ही करा देते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का सतह क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो कहता है गोले का सतह क्षेत्रफल, इसका मतलब r बराबर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। भैया गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, 7 चक्को 28 दूनी 56 × 11, 6 × 5 = 11 की 1 5 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ये गुणा भाग आप कर लेना, ये मेरी शॉर्ट तरीके हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएंगे आंसर, ठीक है। दूसरा बोलता है आयतन, तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 ऐसे रहेगा, पाई की जगह 22/7, भैया आर क्यूब की जगह कितना आ जाएगा, r 7 है तो 7 को 3 बार हम लिख देंगे, 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना 4/3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7। आप लोग इसको गुणा भाग कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख लेना। इतना कष्ट कर लेना, वीडियो को पॉज करो, इसको गुणा भाग करो और फिर कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है। इतना कष्ट तो आप कर ही सकते हैं भाई, अपने लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। जब मैं रात को 10:30 से 11 बजे तक क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आपका इतना काम हो सकता है कि आप खुद को भी इतना समय दें। यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, भैया व्यास का आधा त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर, तो इसका सतह क्षेत्रफल और आयतन निकालो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाला ही हो गया है, ठीक है। बाकी देखो बात तो वही है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, सतह क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा था, और इससे पहले वाले में देखो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। 7 सेंटीमीटर है, गोले का सतह क्षेत्रफल और आयतन बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले में ढाला जाता है, कुल कितने छोटे गोले बनेंगे। भैया एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद को पिघलाकर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 6 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले में ढाला जाता है, तो कुल कितने गोले बनेंगे। एक बड़ा गोला पिघला या छोटा गोला बन गया। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है मेरे दोस्त, 6 है, और छोटे गोले की त्रिज्या 2 है, तो बोला कि ऐसे कितने बनेंगे, मैंने कहा n गोले बनेंगे मान लेते हैं। तो बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। n गोले बनेंगे ऐसा मैं मान लेता हूँ। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r मत काट देना क्योंकि यहाँ r 6 है, यहाँ r 2 है, तो r की जगह 6 × 6 × 6 बराबर n गुणा r की जगह 2 × 2 × 2। भैया 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 से कट जाएगा 2 3 6, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 3 3 9 और 9 3 27। तो ऐसे 27 गोले छोटे बन सकते हैं, किसको पिघलाकर, इसको पिघलाकर, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली नजर आ रहे होंगे, है नहीं है, आपको नॉर्मल नजर आ रहे होंगे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करा दी मैंने। पहले वाली क्लास में बहुत क्वेश्चन थे, इस क्लास में भी बहुत क्वेश्चन। अब आपको पता चल गया होगा जब एक चीज से दूसरी चीज में ढाला जाता है तो उस समय आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। भैया गोले की बात कर रहा है और रेडियस में इंक्रीजमेंट बोल रहा है 30% का। अगर रेडियस पहले 100 थी तो बाद में 130 हो गई, 0 से 0 कट गया, मतलब 10 से चीजें 13 हो गई, ठीक है। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भैया आयतन क्या होता है, आयतन देखना v = v डैश, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, मतलब आर क्यूब 10 का क्यूब, ठीक है, और 13 का क्यूब हो जाएगा। भैया 10 का क्यूब 10 1 2 3 1000,
13 का क्यूब 13 13 169 गुणा 13 1331, ठीक है 1331। तो 13 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। मेरे दोस्त कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है कितने की 331 की, किससे 1000 से और गुणा 100 0 से 0 0 से 0 और एक 0 हटेगा नीचे से ऊपर पॉइंट, तो 33.1% का क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो गया है। तो राइट आंसर आ जाएगा कि 31.1% का जो आयतन है उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ ये बच्चों का खेल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है ना, लगेगा बिल्कुल लगेगा, अभी देखते रहो। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ आयतन बताओ। भैया आर दे दिया 7 और गोले का सब कुछ पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर गुणा आर, तो 7 से 7 और कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14 दूनी 28 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। अब तुम्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यू रखनी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो जल्दी बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, 3 की जगह 3 रख दो, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर स्क्वायर की जगह 7 गुणा 7 रख दो, 7 से 7 कट कर दो, 7 3 21 गुणा 22, 22 एकम 22 की 2 हासिल 2, 22 दूनी 44 45 46। अब इसमें मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको, है कि नहीं। तीसरा वॉल्यूम पूछ रहा है जो कि कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए मेरे दोस्त, 2/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब आर की जगह 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया तो गुणा भाग कर लेना, 2/3 गुणा 22 7 7 49, 49 दूनी कितना हो गया, यहाँ देखना 49 दूनी 98, 98 इंटू 22/3, ठीक है। गुणा भाग करोगे 9 दूनी 18 8 दूनी 16 196 गुणा 11/3, गुणा भाग करोगे 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 9 की 10 11 की 1 और 2 ये आ गया, ठीक है। तो 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। मेरे दोस्त ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ये गुणा भाग करने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूले की क्लास में सब कुछ एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुरुजी आपने ये पढ़ाया नहीं है। अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला को पिघलाकर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे अर्धगोले में डाला जाता है, कुल कितने छोटे अर्धगोले बनेंगे। तो भैया सीधे सीधे अब तो लिख देता हूँ तो समझ में आ गया होगा, 2/3 पाई आर कितना है 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक हो गया। कितने गोले बनेंगे, n गोले बनेंगे, तो छोटे गोले का आयतन 2/3 पाई की जगह पाई आर की जगह कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, 2/3 से 2/3 भी कट जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 3 6 3 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 3 9 30 27 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये बहुत छोटा क्वेश्चन आपको लगने लगा होगा और ये क्वेश्चन ना और छोटा बन जाता है, क्योंकि देखो 2/3 पाई 2/3 पाई लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट टर्म है, आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं ज्यादा शॉर्ट चलूंगा तो आपको गुरुजी ये क्या कर रहे हो, थोड़ा आराम से पढ़ाइए। ये लास्ट क्वेश्चन रहा मेंसुरेशन का, ठीक है। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अर्धगोले में त्रिज्या देखो, रेडियस r से r डैश, ठीक है भैया, 100 से 120 बन गया होगा, 1000 बार बता दिया है, 2 पंजे 10 2 छक्का 12, चीजें 5 से कितनी बन गई हैं 6। आयतन बता दो, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब सीधे ये करो आर का क्यूब कर दो भैया, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216, कितने का इंक्रीजमेंट 5 और 1 6, 1 का 12 से 8 91 का इंक्रीजमेंट किससे 125 से, और गुणा कितना हो गया 100, 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, 5 से कट कर देता हूँ, 5 एकम 5 हो गया, 4 1 40, 8 पंजे 40, लगभग 18 चक्को 72.2 लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी इतना परसेंटेज है ना, परसेंटेज निकालना, इतने परसेंटेज का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो ये थे क्वेश्चन, लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिस हिसाब से समय कम था, नहीं तो मेंसुरेशन एक अपने आप में महाभारत चैप्टर है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैंने 3 दिन में खत्म कर दिया, नहीं, ये अपने आप में एक महाभारत है। अभी तो आपने इसमें चैप्टर देखे ही, इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। एक चींटी यहाँ से यहाँ चढ़ रही है, बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, है ना, इसके अंदर से कोण निकाला जाएगा,
इसके अंदर से कौन निकाला जाएगा, उसके बाद सरफेस एरिया कितना होगा, बहुत सारी महाभारत है। लेकिन इतने कम समय में क्या कराया जा सकता था वो मैंने आपको कराया दिया है। परसेंटेज के क्वेश्चन, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट सब कुछ इसमें करा दिया, जितना एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मैथ्स का यूनिट नंबर 4 भी आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं यहाँ से आगे को चलूँगा। इसके बाद जो चैप्टर है टिग्नोमेट्री, बहुत खतरनाक चैप्टर है, जिसमें पढ़ाने में बहुत मजा आता है और बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ना। आपको बहुत, जब आपने देखा होगा मैंने स्टार्ट किया होगा ये चैप्टर, तो बहुत धीरे धीरे आपको समझाया, लेकिन आज की क्लास हमने देखा कि मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी खासी थी आज की। उसमें जो नया बच्चा जुड़ा होगा उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें वो पहले छोड़ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।